तो दोस्तों एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। जी हां दोस्तों, जैसा कि कल आपको पता होगा कि एयरटेल ने अपने जितने भी टैरिफ प्लान्स हैं उसमें 25% तक की बढ़ोतरी करी थी। यानी कि 25% जो है यहां पे एयरटेल के सारे प्लान्स को इंक्रीज कर दिया गया था, जो कि 26 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये आइडिया तो सबको लग गया था कि आइडिया और वोडाफोन यानी जो वीआई है वो दोनों ही यहाँ पर प्राइस इंक्रीज जरूर करेंगे, लेकिन वो एक दिन बाद से ही करेंगे, ये आइडिया किसी को नहीं था। तो फाइनली आइडिया वोडाफोन ने भी यहाँ पर अपने जो वर्तमान टैरिफ प्लान है उसमें 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये पूरी तरह से यहाँ पर एयरटेल को ही फॉलो किया है। तो डिटेल्स में आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पहले की दरें और नई दरें क्या है वोडाफोन आइडिया की। और यहाँ पर एक दिन बाद अनाउंस किया गया है भले ही वीआई की तरफ से, लेकिन एक दिन पहले ही इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि एयरटेल के जो नए प्लान्स है वो 26 नवंबर से इफेक्टिव होंगे, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के 25 नवंबर से ही लागू हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से नई दरें क्या कुछ दी गई है। तो ये रही वीआई की तरफ से नई दरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 का जो रिचार्ज आप करते थे अपने फोन में अपने सिम कार्ड को जिंदा रखने के लिए, जो 28 दिन तक वैलिड होती थी, वो 79 वाले प्लान को बढ़ाकर 99 कर दिया गया है, यानी कि सेम एज एयरटेल। वहीं पे 149 वाले प्लान की बात कर लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग अब 179 हो गई है, जिसमें आपको 2 GB डाटा मिलती थी अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। यानी कि 150 वाले प्लान अब 180 में हो चुके हैं। 219 वाले प्लान की अगर हम बात कर ले, जिसमें डेली आपको 1.5 GB डाटा मिलती थी, तो 219 का प्लान 269 में, यानी कि 50 रुपए इसमें बढ़ोतरी की गई है। और वहीं पे बात कर लेते हैं अगर हम 249 के प्लान की, जिसमें 1.5 GB अनलिमिटेड डाटा 28 दिन तक मिलती थी, वो अब आपको 299 में मिलेगी, यानी इसमें भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पे बात 299 वाले प्लान की करते हैं तो 299 वाले प्लान में आपको 28 दिन तक 2 GB डाटा डेली मिला करती थी, तो अब जो है 299 का प्लान 359 रुपए में मिलेगा, यानी 60 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। वहीं पे 56 दिन वाले प्लान 399 की बात कर ले तो 56 दिन वाले 399 के प्लान अब आपको 469 रुपए में 79 रुपए में देखने को मिलेगी, जिसमें 1.5 GB प्रतिदिन डाटा मिलेगी। यानी कि 1.5 GB प्रतिदिन डाटा अगर आपको चाहिए तो 299 से शुरू है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं 56 दिन की, तो ये जो स्टार्ट हुई है वो 479 से हुई है। वहीं पे 449 वाले प्लान की बात कर लेते हैं, जिसमें 2 GB प्रतिदिन आपको मिलती थी 449 में, वो अब 539 में मिलेगी। और वहीं पे 379 वाले प्लान की बात कर लेते हैं, जो कि 84 दिन चलती थी, वो आपको 459 यानी 459 रुपये मिलेगी, जिसमें 6 GB डाटा ही आपको मिलते थे 84 दिन के लिए। अब यहाँ पर 84 दिन वाले 1.5 GB और 2 GB वाले प्लान की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जो है 1.5 GB प्रतिदिन के हिसाब से 84 दिन तक 599 में मिलती थी, वो अब आपको 719 में मिलेगी। और जो 84 दिन वाले प्लान 699 के थे, जिसमें 2 GB आपको डेली मिलता था, वो अब आपको यहाँ पर 839 रुपये में देखने को मिलेगी। वहीं पर 365 दिन वाले प्लान की बात कर ले, जो कि 1499 रुपये की थी, जिसमें अनलिमिटेड डाटा तो आपको नहीं मिलती थी, कॉलिंग अनलिमिटेड थी, और 24 GB डाटा मिलती थी, यानी हर महीने 2 GB डाटा, तो वो 1499 से बढ़कर 1799 हो गई है। बिल्कुल ही एयरटेल को फॉलो किया गया है। और 2399 का प्लान, जिसमें 1.5 GB डाटा आपको प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था साल भर तक, तो वो अब आपको 2399 की जगह 2899 देखने को मिलेगी। वहीं पे डाटा टॉपअप की बात कर लेते हैं तो 48 में आपको मिल जाती थी 3 GB डाटा, एयरटेल में भी और इसमें भी, तो अब दोनों में आपको 58 में मिलेगी। 98 का डाटा जो कि 12 GB मिलता था, वो अब 118 में मिलेगी। 251 का 28 दिन वाला जो वैलिडिटी के साथ 298 में मिलेगी, जिसमें 50 GB डाटा आपको मिलती थी। ये डाटा टॉपअप है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके नंबर पे कोई प्लान एक्टिव है तब जाके ही ये जो है डाटा टॉपअप जो है काम करता था, तो इसको भी इंक्रीज किया है। किसी भी सेक्शन को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, चाहे आपका स्मॉल रिचार्ज हो या फिर बड़ा पैक ही क्यों ना हो। तो ओवरऑल एयरटेल के प्लान को अगर आपने देखा है तो सेम एज वोडाफोन, सेम एज एयरटेल, यानी कि सब कुछ सेम हो रहा है। अब देखना शेष ये होगा कि क्या बीएसएनएल की भी दरें बढ़ती है और क्या जियो इसमें पीछे रहेगा। तो इतना तो कंफर्म हो जाइए कि जियो भी अपने प्राइस को इंक्रीज करेगी, भले ही 25% ना करे, 15-20% जरूर करेगी, क्योंकि अब आपके पास कोई विकल्प बचा नहीं है जियो के अलावा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जियो भी 2 से 3 दिनों के अंदर ही इस चीज को अनाउंस करेगा, तो इंतजार करिए जियो के अनाउंसमेंट का। और यहाँ पर 2 कंपनियों ने अब तक आपको झटका दे दिया है, बाकी तीसरी कंपनी जो कि दिग्गज है टेलीकॉम सेक्टर की जियो,
वो देखते हैं कि अपनी दरों को कितना इंक्रीज करती है। इंक्रीज तो वो करेगी, ये तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन कितना इंक्रीज करती है ये देखना शेष होगा। तो ये थे वोडाफोन आइडिया की तरफ से लेटेस्ट टैरिफ प्लान 25% प्राइस हाइक की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्राइस हाइक पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।